या उनको देखना है। हेलो बच्चों, आज शुरुआत कर रहे हैं। काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। चलो, आज हम लोग बात करेंगे कुछ अलजेब्रा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। और ये प्रश्न जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है के मूलों का अंतर। ठीक है, यह समीकरण इसके मूलों का अंतर अंडर रूट 5 से कम है, तो ए के संभव मानों का समुच्चय क्या होगा। मतलब ए के जो संभव मान है उनका सेट क्या बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है इस प्रकार से, देखिए प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर। ठीक है, तो ये समीकरण है, इसका गिवन क्या है हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन में कि मान लेते हैं इसके मूल जो है अल्फा बीटा है। मान लेते हैं इस समीकरण के जो मूल होंगे अल्फा बीटा होंगे, तो इनके मूलों का अंतर जो है अंडर रूट 5 से कम दिया हुआ है, अंडर रूट 5 से कम दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा लेस देन अंडर रूट 5। ठीक है, तो एक है संभव मान। ठीक है, तो देखो यहां से यदि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, इफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, if alpha and beta root of equation this, then we know that alpha plus beta equal to माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, यहां से देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, और इसमें सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा वो कितना माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं। तो यहां से यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो यहां से इनका अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी बाई ए, फार्मूले में होता है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो बी की जगह पर कितना है ए है, फार्मूले में होता माइनस, तो माइनस एक और ए की वैल्यू पर 1 है, तो माइनस ए अपॉन 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है सी बाई ए होता है, सी यहाँ पर इतना कंपेयर करने पर देखो सी की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा जो है कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में गिवन दैट है, यहाँ से क्या दिया गया है कि मूलों का जो अंतर है अंडर रूट 5 से कम है, तो अल्फा माइनस बीटा लेस देन 5 है। ठीक है, देखो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा यदि निकालें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसकी जो वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करें तो इसकी जो वैल्यू है कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है, अब देखो यहां से क्लियर है, अल्फा माइनस बीटा जो है अंडर रूट 5 से लेस देन है, जो अल्फा प्लस, देखो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ से देखिए माइनस ए है, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा 1 है, कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, इक्वेशन हमारी यहाँ से फर्स्ट डाल दें इसको। ठीक है, तो यहां से यदि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं, तो यहां से इस इक्वेशन के रूट जो अल्फा बीटा है इस इक्वेशन के, तो यहां से मैं अल्फा माइनस बीटा जो मूलों का अंतर है वो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4 मिला। यह यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास में क्वेश्चन कहता है कि जो मूलों का अंतर है वो अंडर रूट 5 से कम है, तो मूलों का अंतर आया कितना है, मूलों का अंतर आया ए स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर लेस देन अंडर रूट 5। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का यदि वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करें, क्या करें वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों का वर्ग करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल लेस देन 5, स्क्वायर करने पर क्या होगा, इसका रूट गायब हो जाएगा, इसका गायब हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कितना आएगा लेस देन
5 प्लस 4, तो ए की वैल्यू जो आएगी 3, तो ए की वैल्यू जो आएगी +-3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू +-3, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए की वैल्यू है, ए का जो इंटरवल बनेगा वो कितना आएगा, -3 से 3 ओपन इंटरवल बनेगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कोई समस्या, जो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 से 3 तक होगी, तभी ये मान जो है √5 से कम होगा, अन्यथा केस में 5 से कम नहीं होगा। -3 से और 3 तक के कोई बीच में नंबर रखे हैं तो 2 रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रखिए, कितना है 2 2 4 -0, 0 भी √5 से कम है, ठीक है, 2.5 रखे हैं तब भी, क्लियर है। तो ए का जो इंटरवल आएगा -3 और 3 के ओपन इंटरवल में -3 और 3 आएगा, तो इसका समुच्चय जो होगा कितना होगा बच्चों, -3 और 3 ओपन इंटरवल, क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न किस प्रकार से है कि आपके x के मान निकालने हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी। देखो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 5x + 5 टू पावर x² + 4x + -60 = 1। तो x के संभव मान निकालने हैं, x के ऐसे कितने मान होंगे जिसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, यदि कोई भी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू 1 के बराबर कब हो सकती है, इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि b की वैल्यू यदि 0 हो जाए, ठीक है, a का मान चाहे जो रहे, b की वैल्यू 0 होगा तो देखो तब इसकी वैल्यू a⁴b 0 हो जाएगा, 1 आएगा। और यदि a की पावर 1 हो जाए, a का मान 1 हो जाए, b मन चाहे जो रहे, ठीक है, पॉजिटिव है निगेटिव है उसकी मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो 1 आएगा, अन्यथा किस में 1 नहीं आएगा। मतलब यदि a की घात b है, उसकी वैल्यू 1 कब संभव होगी, यदि b का मान 0 हो तब 1 आएगा, यदि a का मान 1 हो तब 1 आएगा इसका मान, इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो दो ही कंडीशंस हैं। तो देखिए इसको, अब यह कह रहा है x² - 5x + 5 की पावर x² + 4x - 60 = 1। मतलब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू 1 कब संभव, ने बताया कि a की पावर b बराबर 1 कब संभव है, दो कंडीशंस में। तो यहाँ से कंपेयर करें, जब इसकी हम दोनों इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, x² - 5x + 5, और b की जो वैल्यू आएगी कंपेयर करने पर कितने है, x² + 4x - 60, ठीक है। यह कब 1 देगा, देखिए जब a की वैल्यू 1 हो तो x² - 5x + 5 = 1 आएगा, और b का मान 0 हो तब ऐसी स्थिति होगी, तो x² + 4x - 60 = 0 होगा, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो x² - 5x, 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 4 = 0। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे कि ऐसे दो नंबर लें जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो 5 आए। तो x² - 4x - x + 4 = 0, यहाँ से कॉमन लेंगे x - 4, यहाँ से -1 कॉमन, x - 4, तो x - 1 एक ब्रैकेट में, x - 4 एक ब्रैकेट में, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और 4, तो x की वैल्यू दो आई, एक 1 आएगी एक 4 आएगी, ठीक है। यहाँ से देखो x² + 4x - 60 = 0 है, तो इसका फैक्टर करें, मल्टीप्लाई करें, 60 आए, माइनस करें कि 4 आए, ठीक है। तो x² + 10x - 6x - 6x, 10 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना 60 आएगा, और 10 से 6 जाएगा तो 4 आएगा, -60 = 0। फैक्टर कर लीजिए, x का मान लेंगे x + 10 आएगा, -6 का मान लें x + 10 आएगा, बराबर 0, x - 6 एक ब्रैकेट में, x + 10 एक ब्रैकेट में, ठीक है, = 0, यहाँ से 0 किए,
0। ठीक है, जब हम इसको 0 के बराबर रखें तो x वैल्यू 6 आएगी और x वैल्यू -10 आएगी। ठीक है, तो यही स्थितियां हैं। x के कितने मान संभव हैं? x के 4 मान संभव हैं, 6 -10 1 4। उसी कंडीशन में इसकी पावर की पावर ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1 देगा, जब x के मान 1 हो या 4 हो या 6 या -10 हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आशा है ये प्रश्न बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है मान लो अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0 के मूल हैं और अल्फा बीटा परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर स्थित है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे? तो समीकरण के मूल क्या हैं, इनको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। है कि अल्फा बीटा जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब का के मूल हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0 के जो मूल हैं वो कितने हैं? अल्फा बीटा हैं, अल्फा बीटा हैं। तो यहाँ से रिलेशन बन जाएगा, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस का बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, तो यहाँ से बना। और यह कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है परवलय पर स्थित है, तो अल्फा बीटा यहाँ से दिया गया है, दिया है क्या? गिवन, देखिए गिवन है क्या? अल्फा बीटा परवलय पर वलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर है स्थित है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रख दीजिए बीटा की वैल्यू, यहाँ पर रख दीजिए, तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या है? अल्फा। ठीक है, यहाँ से अब देखिए बीटा स्क्वायर का मान जो है अल्फा है, तो यहाँ पर आप रखिए। अब इसको सॉल्व करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। बीटा स्क्वायर का मान अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा जो दिया था कितना? ए क्यूब दिया था, तो बीटा की अल्फा की वैल्यू बीटा स्क्वायर है तो यहाँ रख देंगे, तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बराबर ए क्यूब, तो बीटा क्यूब बराबर ए क्यूब, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? ए। ठीक, तो बीटा का मान कितना आएगा? ए। ठीक है, बीटा का मान जो आया है ए आया है। अब अल्फा का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए बीटा का मान ए आया है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? अल्फा का मान ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से बीटा का मान ये ए आया है, तो बीटा का मान यहाँ रखेंगे तो अल्फा का मान ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस ए दिया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? माइनस ए। रखें वैल्यू, अल्फा की वैल्यू ए स्क्वायर, बीटा की वैल्यू ए बराबर माइनस ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर इधर आएगा प्लस का 2a इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर ए कॉमन लें, ए प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0, ए का मान कितना आएगा? -2। तो ए के दो मान संभव हैं, एक मान 0 होगा, एक मान -2 होगा। अच्छा, यदि ए का मान 0, ए के मान कितना है? 0 आया है, ए का मान कितना आया है? 2 आया है। दोनों को रखेंगे इसमें और हम इसके मूल निकालेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई है। अब देखिए ध्यान से, यदि हम इसको रफ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ए का मान क्लियर है यहाँ से, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। ए का मान 0 आया है और ए का मान 0 आया है और -2 आया है। ठीक है, एक बार रखते हैं इसको फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखिए इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 पर रखते हैं, एक्स ए बराबर 0। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कितना है? माइनस का ए का मान कितना है? ए की वैल्यू -2 है, इसको भी रखें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस का है प्लस -2 का क्यूब इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0,
मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लें तो x माइनस 4 बचेगा, माइनस 2 कॉमन प्लस 2 कॉमन लें तो x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से जो रूट आए हमारे अल्फा बीटा, जिसको रूट वही होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, जो x का मान होता है, तो जो इसके मूल आएंगे, रूट आएंगे, वो कितना होगा 4 और माइनस 2 होंगे। ठीक है, 4 और माइनस 2 होंगे। क्लियर है, 4 और माइनस 2 होंगे। क्लियर है। तो और यहाँ है यह प्रश्न जो है, इसमें ए बी सी जो है रियल नंबर है और ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ये भी याद रखिए। समांतर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अधिकल्पित हैं। अधिकल्पित मतलब होता है इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी रूट है। तो ए बी सी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है और ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो क्या है इसमें, देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हमें क्या निकालना, अंतराल निकालना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहा है जो इसके मूल जो है कैसे हैं, अधिकल्पित हैं। जब मूल काल्पनिक हो या अधिकल्पित हो, मूल अधिकल्पित हो, जब मूल अधिकल्पित होते हैं हो तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है निगेटिव होता है। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है। और यह भी कह रहा है कि एबीसी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बी कितना दिया है, बी दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो पूरा वही दिया हुआ। तो बी स्क्वायर, इसको बढ़ाए, इसको इधर ले जाएं तो कितना 4ac आएगा। ठीक है, इधर रखिए माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि ए बी सी यहां से देखें, ए बी सी ए पी में है, समांतर श्रेणी में है, तो बी बराबर कितना होता है, ए प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू रखते हैं ए प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, देखो क्या हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac डिवाइड बाई 4 माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस कितना हो जाएगा 16ac लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लें पूरे में तो कितना आएगा 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर, और 16 से ये है 16 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा लेस देन 0। ठीक, चलो इसको दोबारा रफ करके ही करते हैं, इसको यहाँ से तो क्या आया यहाँ से, देखिए ये आ जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस का 14 सी बाई ए ब्रैकेट लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करें यहाँ से हम, यदि 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस का 14 सी बाई ए प्लस का 49 जोड़ दें और माइनस का 49 घटा दें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो, यहाँ से देखो 1 सी बाई ए माइनस 14 दिस ये बन जाएगा सी बाई ए माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। बचेगा यहाँ से 49 है, 49 से एक जाएगा कितना बचेगा माइनस का 48 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से सी बाई ए माइनस 7 का स्क्वायर इधर आएगा कितना बचेगा 14। ठीक है,
सॉल्व कर लो बस। सी बाई ए माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेस देन था 14 रूट, ठीक है 14 सी बाई ए माइनस 7, 14 रूट कैसे लिख पाए, अंडर रूट 3, ठीक है। तो यही इसका आंसर आया, इतना सी बाई ए मॉड में, तो इसका जो आंसर आएगा इतना आएगा सी बाई ए माइनस 7 मॉड लेस देन 4 अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है। चलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, इस प्रकार से देखते हैं इसको भी। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल, जो मूल हैं वो अल्फा बीटा है, ठीक है। तो हमें कितना, बीटा पान ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा पान जो है अल्फा बीटा है, तो बीटा पान 1 प्लस अल्फा, बीटा पान 1 प्लस बीटा पान अल्फा ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा पान ए बीटा प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। आपको ये पता है आपको पता है यदि कोई भी समीकरण के मूल कुछ भी होते हैं, जैसे अल्फा बीटा है, तो जो उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल होते हैं वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसके मूल होते हैं। जैसे यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। देखो मान लेते हैं जब अल्फा सेटिस्फाई इसको कर रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि मूल है, तो अल्फा रखें यहाँ पर एक्स की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है, रखने पर, क्योंकि वो उस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा कॉमन लें, इन दोनों में ए अल्फा प्लस बी और सी को इधर रिप्लेस कर दें, भेज दें तो कितना माइनस का सी, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई ए आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ए नहीं अल्फा, अल्फा अल्फा आ जाएगा। क्लियर है। x बराबर बीटा रखने पर, क्योंकि बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, रखिए क्या हो जाएगा, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, बीटा कॉमन लें, कितना हो जाएगा, a बीटा प्लस b बराबर माइनस c, तो a बीटा प्लस b इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। पहला इक्वेशन ये आया, ए अल्फा प्लस बी माइनस सी बाई अल्फा है, ए बीटा प्लस बी माइनस सी बाई बीटा है। अब देखिए यह वैल्यू हमको दिख रही है, जो हमें पूछ रहा है, यह प्रश्न पूछ रहा है, इसमें कह रहा है बीटा पान ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा पान ए बीटा प्लस बी, ठीक है। यहाँ से ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू यह है और ए बीटा प्लस बी का मान यह है। अब ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर रखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार रखते हैं, ठीक है, लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर रखिए, क्या हो जाएगा, देखिए बीटा को बीटा रखें, ठीक है, हल हमने यहाँ से किया है, बीटा को, इसकी ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सी बाई अल्फा, माइनस सी बाई अल्फा प्लस अल्फा अल्फा रखें, ए बीटा प्लस बी की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, माइनस सी बाई बीटा, तो माइनस सी बाई बीटा रखें। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये ऊपर जाएगा, कितना बचेगा, ए अल्फा बीटा माइनस सी प्लस अल्फा बीटा माइनस सी। अब आपको पता है कि मूलों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, इक्वेशन फर्स्ट से सी बाई ए होगा, ठीक है, ये अभी आपको पता है। चलिए यहाँ पर रखिए, दोनों के हर बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी, तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या, 2 बाई माइनस सी इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए, यहाँ से सी सी कैंसिल, कितना आ जाएगा, -2 बाई ए, ठीक है, -2 बाई ए, यही अल्फा और इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, -2 बाई ए, ठीक है। क्लियर है, ठीक है बच्चों, प्रश्न बढ़िया, बताइएगा प्रश्न कैसे लगे, आगे आगे हम लोग प्रश्न कराते हैं आपको।